लक्ष्मण ने सूर्पणखा के नाक और कान नहीं क्यों काटे, कोई दूसरा अंग क्यों नहीं काटा? आखिर सूर्पणखा और लक्ष्मण का रिश्ता क्या था? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण MS में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मित्रों, अधिक समय न लेते हुए आइए आज का ये प्रसंग हमने रामायण से लिया गया है। आखिर लक्ष्मण और सूर्पणखा पूर्व जन्म में कौन थे, इनका रिश्ता क्या था, लक्ष्मण ने सूर्पणखा के नाक ही कान क्यों काटे और दूसरा अंग क्यों नहीं काटा? आइए जानते हैं सूर्पणखा और लक्ष्मण के बारे में। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी लोगों की महान कृपा होगी। जी हाँ मित्रों, ये सूर्पणखा जो थी ये पूर्व जन्म में लक्ष्मण पूर्व जन्म में शेषनाग थे और इन्हीं की पत्नी थी। तब इस सूर्पणखा का नाम था नयनतारा। इधर ये नागलोक में रहा करते थे। शेषनाग और उनकी पत्नी नयनतारा बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि समय का किसी को पता नहीं होता है। एक समय ऐसा आ गया कि नागलोक में सूखा पड़ गई। सभी जीव जंतु प्यास की वजह से, पानी की वजह से मरने लगे। उसी समय शेषनाग ने यह निश्चय किया है कि अब हमें जनता के हित के लिए, सामाजिक कार्य के लिए तपस्या करनी चाहिए। उसी समय शेषनाग जो थे तपस्या करने के लिए निकल गए। शेषनाग ने भगवान विष्णु की बहुत दिनों तक घनघोर तपस्या की। अंत में भगवान विष्णु ने खुश होकर के इंद्र को आदेश दे दिया और जल की वर्षा करवा दी। लेकिन इधर जब जल की वर्षा हो ही गई तो सभी जीव जंतु खुशी का उनका ठिकाना न रहा। बहुत बहुत बधाइयां देने के लिए शेषनाग के घर पे आते हैं। सब लोग शेषनाग का बहुत ही धन्यवाद प्रकट करते हैं। लेकिन इधर भगवान विष्णु ने देवलोक में ये देखा है कि अभी शेषनाग ने हमारी बहुत घनघोर तपस्या की है। उसी समय शेषनाग को बुलाने के लिए भगवान विष्णु ने एक पत्र भिजवा दिया कि हमारे देवलोक में आकर के शेषनाग हमसे मिलें। इधर जैसे ही वो पत्र शेषनाग के पास में पहुंचा है, शेषनाग ने उस पत्र को देखा कि भगवान विष्णु ने मुझे देवलोक में बुलवाया है। तो उन्होंने अपनी पत्नी नयनतारा से ये कहा कि तुम घर में ही रहना और मैं कुछ समय के लिए देवलोक में जा रहा हूं। भगवान विष्णु ने मुझे वहां पर बुलाया है, मुझे निमंत्रण भेजा है। इतनी बात कहने के बाद में तारा कहने लगी, ठीक है प्रभु, लेकिन अपना ख्याल रखना, बहुत जल्दी ही आना। तुम्हारे बगैर मेरा समय नहीं कटता है, मैं कैसे रह पाऊंगी? अधिक लंबे समय तक मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। वैसे भी आप तपस्या करने के लिए चले गए थे, बहुत दिन में लौट करके आए हो। उसी समय शेषनाग कहने लगे हैं, भद्रे तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। लेकिन जब शेषनाग चलने लगे तो उसी समय प्रताप भानु जो वहां का राजा था, उस राजा के पास में जाकर के कहने लगे हैं कि हे राजन, मैं कुछ समय के लिए देवलोक में जा रहा हूं। आप ऐसा करना, मेरी अनुपस्थिति में मेरी घर की देखभाल करते रहना और मेरी पत्नी को कोई किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो कृपा करके उसके पास में वो वस्तु भिजवा दिया करना। राजा कहने लगे, ठीक है महाराज, आप चले जाओ। शेषनाग से कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर की देखभाल करता रहूंगा। इधर शेषनाग बड़े ही संतुष्ट भाव से, यानी बिना ही सोचे समझे, बिना ही चिंता के देवलोक में जाकर के भगवान विष्णु से मिले हैं और बहुत दिनों तक वहां पर वो रहे। लेकिन इन्हीं शेषनाग का एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था संबरनाग, संबर। इधर संबर ने आकर के ये देखा है कि शेषनाग नहीं है, तो चलो इनकी पत्नी से ही कुछ बात कर लेते हैं। नयनतारा से आकर के पूछने लगा, भाभी जी, हमारे मित्र भाई जो हैं शेषनाग, वो कहाँ गए हैं? बोले वो तो देवलोक में गए हैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़े दिन बाद लौट करके आएंगे। वो नाग लौट गया। दूसरे दिन फिर संबर नाग आ गया। बोले भाभी जी अभी आए कि नहीं भैया? बोले अभी नहीं आए। तीसरे दिन फिर आ गया। धीरे 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 प्रतिदिन उस संबर नाग का ये नियम बन गया और उस संबर नाग की नीयत खराब हो गई। लेकिन आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी,
बिनता बनता बनलता जेन तके कुल जात, जो इनके नियरे रहे बाही सो लिपटात। इधर शेषनाग की पत्नी नैन तारा का भी मन उस संबर नाग के ऊपर आ गया। सोचने लगी मेरे पति नहीं हैं, तब तक मैं इन्हीं के साथ में अपना समय बिता लूंगी। लेकिन एक दूसरे प्यार करने लगे। अब तो वो दोनों आपस में रंग रलियां मनाने लगे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में प्रताप भानु को जब ये बात मालूम पड़ी कि मुझसे शेषनाग कह करके गए थे कि मेरे घर की देखभाल करते रहना, और मुझे इतना समय व्यतीत हो गया और मैं तो उनके घर की तरफ गया भी नहीं हूं। इधर घोड़ा पे सवार होकर के हाथ में चाबुक लेकर के प्रताप भानु जब शेषनाग के घर के पास में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि घर का दरवाजा बंद है। जैसे ही दरवाजे को खोला तो उनकी पत्नी नैन तारा संबर नाग के साथ में रंग रलियां मनाती हुई पकड़ी गई। इधर जैसे ही संबर नाग ने प्रताप भानु को देखा तो उस महल में संबर नाग तो छुप गया। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। लेकिन इधर प्रताप भानु ने ये कहा कि अरे बदचलन औरत, तू ये क्या कर रही है? तेरे पति इतने धर्मात्मा हैं और तू इतनी कुंठा स्त्री उनकी पत्नी कहलाने लायक नहीं रही। उसी समय प्रताप भानु ने उस घोड़ा को हाँकने वाले चाबुक से शेषनाग की पत्नी तारा को मारना प्रारंभ कर दिया। चाबुक से उसकी खाल को देड़ दिया। उसके बाद में राजन तो चले आए, लेकिन कुछ समय के बाद में जैसे ही शेषनाग अपने घर पे आए हैं तो अब देखो शेषनाग की पत्नी तारा ने त्रिया चरित्र दिखा दिया। शेषनाग ने देखा, जवाब दिया कि भद्रे, तुम्हारे ये शरीर पर ये कैसे निशान हैं? ये कैसे चाबुक जैसे निशान लग रहे हैं? जवाब दिया, क्या बताऊं महाराज, जो यहाँ का राजा है ना प्रताप भानु, तुम्हारी अनुपस्थिति देख करके उसने पता नहीं कब का बदला चुकाया है। उसने तुमसे और तुम्हारी पत्नी को देखो कितने बुरे तरीका से मारा है। उसी समय शेषनाग गुस्सा से बहुत क्रोधित होने लगे। जवाब दिया, अब मैं उस राजा को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया। अब प्रताप भानु को डसने के लिए शेषनाग एक साधारण छोटे से नाग का भेष बना करके जैसे ही उसके महलों में प्रवेश किया तो पहरेदारों ने देख लिया। पहरेदार मारने के लिए दौड़े, लेकिन प्रताप भानु ने इनकार कर दिया। बोले, इसे मारो मत, ये बेजुबान जीव है, इसे क्यों मार रहे हो? ऐसा करो, इसे नगर से बाहर फेंकवा दो। अब हुआ क्या दोस्तों, अब नगर से बाहर फेंकवा दिया गया, यानी घर के बाहर। अब शेषनाग सोचने लगे कि ये कितना धर्मशील राजा है, मैं इसे डसने के लिए गया लेकिन इसने तो मुझे छुड़वा दिया, मुझे प्राणदान दे दिए। दोबारा फिर गए और जहां लैट्रिन बनी हुई थी उसी लैट्रिन में जाकर के शेषनाग छुप गए। जैसे ही सोच क्रिया करने के लिए राजा गया तो क्या देखा कि नाग बैठा है। उसी समय नौकरों को बुला करके उस शेषनाग को, साधारण जो नाग बने हुए बैठे थे, उन्हें पकड़वा करके फिर घर से बाहर करा दिया। ऐसे ही 3-4 बार हो गया। लेकिन हुआ क्या भगवत श्रोताओं, इधर शेषनाग ने आकर के अपनी पत्नी से ये कहा है कि एक बात बताओ, तुम्हें राजा ने मारा, लेकिन वो राजा तो बड़ा दयालु है, उसने मुझे 3-4 बार प्राणदान दे दिए। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गलती तो नहीं थी? उसी समय नैन तारा रो करके कहने लगी, महाराज तुम्हें तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। चलो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी कसम खा करके कहती हूं मेरी कोई गलती नहीं है। उसी समय शेषनाग कहने लगे, देख ले नैन तारा, अगर तेरी गलती निकली तो मैं तेरे नाक और कान दोनों काट लूंगा। इतनी बात कह करके शेषनाग एक छोटा बालक का रूप बना करके प्रताप भानु की सभा में जाकर के बैठ गए। सभा पूरे दिन चलती रही। जिसने जो मांगा वो पाया, सभी का न्याय महाराज ने किया। लेकिन वो शेषनाग छोटे से बच्चे के रूप में थे। उसी समय शेषनाग कहने लगे, वो बालक यानी कहने लगा, हे राजन, तुम इतने बड़े धर्मात्मा बन रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, तुमने शेषनाग की पत्नी को क्यों मारा? उसी समय प्रताप भानु कहने लगे, बेटा उसमें बात कुछ और है। एकांत में ले जा करके प्रताप भानु ने सारी बात बता दी कि शेषनाग की पत्नी नैन तारा बदचलन है, वो कुंठा स्त्री है,
वो चरित्रहीन महिला है, वो शेषनाग की पत्नी कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसे संवर नाग के साथ में रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा था, इसलिए मैंने उसे मारा था। अब तो शेषनाग अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे, राजन मुझे क्षमा करना, मैं तो तुम्हें डसने के लिए आया था। अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर के अपनी पत्नी का नाक और कान दोनों काट दूंगा, वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। लेकिन नैनतारा से जब इस बात को कह करके गए थे शेषनाग, मैं तेरे नाक और कान काट लूंगा, या तेरी गलती निकली तो। अब नैनतारा सोचने लगी कि मेरी तो सारी गलती है ही, अगर राजा ने सारी बात इन्हें बता दी तो अगर मेरे पति ने मेरे नाक और कान काट दिए तो मैं बिना नाक कान के समाज में कैसे मुंह दिखलाऊंगी, समाज के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुझे कोई बात करने नहीं देगा। उसी समय नैनतारा सिर पटक पटक करके जमीन पर मर गई। नैनतारा मर गई, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही शेषनाग आग बबूला होकर के आए कि आज मैं दोनों नाक कान काट दूंगा उसके, क्या देखा कि अपनी पत्नी तो उनकी पत्नी मरी पड़ी है। जैसे ही पत्नी को मरा हुआ देखा, अब हुआ क्या, बोले अब क्या करूं मैं, इसके नाक कान कैसे काटूं। उसी समय शेषनाग ने प्रतिज्ञा की थी, ठीक नैनतारा चिंता मत कर, मैंने इस जन्म में तो तेरे नाक और कान नहीं काट पाए, लेकिन अगले जन्म में मैं तेरे नाक और कान जरूर काटूंगा। यही नैनतारा सूपड़खा बनी थी और वही शेषनाग लक्ष्मण बने थे, इसलिए उन्होंने पूर्व जन्म की बात याद करके सूपड़खा के नाक और कान दोनों काट दिए। सूपड़खा जो थी ये रावण की बहन थी, और ये रावण जो था ये पूर्व जन्म में कौन था, बना था जो प्रताप भानु नाम का जो राजा था, जिसने इस सूपड़खा में चाबुक की मार लगाई थी। लेकिन उसी समय सूपड़खा ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि राजन चिंता मत कर, मैं भी अगले जन्म में तेरे वंश के विनाश का कारण बनूंगी। वही प्रताप भानु रावण बना था और वही नैनतारा सूपड़खा बनी थी। लेकिन जो संवर नाग था, जो नैनतारा का प्रेमी था, वही आकर के विद्युत जीव बना था, विद्युत जीवा बना था, और सूपड़खा का विवाह विद्युत जीवा के साथ में हुआ था। लेकिन रावण ने विद्युत जीवा का वध कर दिया था। क्यों? इधर प्रताप भानु ने जब नैनतारा के घर में संवर नाग को देखा, बहुत ढूंढा मिला नहीं, तो इधर प्रताप भानु ने उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक न एक दिन तुझे मैं जरूर मारूंगा संवर नाग। वही राजा रावण बना था, इसलिए पुरानी बात याद करके जो सूपड़खा का पति बना था विद्युत जीवा, उसका वध किया था। जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम प्रतिदिन कोई न कोई नई पौराणिक कहानी लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ करेंगे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।